टेक की दुनिया में इन दिनों दो ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में हम iOS और एंड्रॉयड के इन दोनों रूलिंग किंग्स का एकदम डिटेल में ब्रेकडाउन करने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ स्पेक्स गिनाने पर नहीं होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि कागज पर छपे ये भारी भरकम स्पेसिफिकेशंस हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल यही आता है कि आखिर इस टेक वर्ल्ड का असली राजा कौन है। जब हम इन दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को एक निष्पक्ष और कड़े टेस्ट से गुजारते हैं, तो कौन सी टेक फिलॉसफी सच में विनर बनकर उभरती है? क्या वो एप्पल का सुपर स्टेबल और सुरक्षित इकोसिस्टम है, या फिर सैमसंग का कस्टमाइजेशन और एआई का जादू? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो इस पूरे ब्रेकडाउन का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इनके डिज़ाइन और डिस्प्ले से, फिर सॉफ्टवेयर, बैटरी, परफॉर्मेंस और कैमरा को टेस्ट करेंगे, और आखिर में बात करेंगे कीमत और हमारे फाइनल वर्डिक्ट की। इससे हमें पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो है डिज़ाइन और डिस्प्ले। अक्सर होता क्या है कि कागज पर जो स्पेसिफिकेशंस हमें बहुत बड़े लगते हैं, असल जिंदगी का एक्सपीरियंस उनसे काफ़ी अलग होता है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो दोनों कंपनियों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। एप्पल आपको डायनेमिक आइलैंड देता है, जो यकीनन स्क्रीन पर थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है। वहीं सैमसंग ने एक बहुत ही छोटा सा पंच होल दिया है, जो वीडियो देखते वक्त आपको ज्यादा बेजललेस और इमर्सिव फील देता है। और हाँ, स्क्रीन की मजबूती के लिए एप्पल के पास उनका अपना सिरेमिक शील्ड है, जबकि सैमसंग ने लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 पर भरोसा जताया है। अब ब्राइटनेस की असलियत देखिए, ये लिटरली हैरान करने वाली है। कागज पर आपको दिखेगा कि सैमसंग 2600 निट्स के साथ एप्पल के 2000 निट्स से बहुत आगे है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप इन्हें इंडोर या धूप में इस्तेमाल करेंगे तो दोनों की ब्राइटनेस लगभग एक जैसी ही लगेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैमसंग में उस पीक ब्राइटनेस तक पहुंचने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके एक्स्ट्रा सनलाइट टॉगल को मैन्युअली ऑन करना पड़ता है। हालांकि कंटेंट व्यूइंग की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर एप्पल सिर्फ एचडी सपोर्ट करता है, जबकि सैमसंग पर आपको एचडीआर स्पेशल ऑडियो का एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है। डिस्प्ले के बाद अब सीधा जंप करते हैं सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम पर। यहां असली टक्कर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और कस्टमाइजेशन के बीच है। एप्पल का iOS 18 आपको एक बेहद सुरक्षित और विज्ञापन मुक्त माहौल देता है, जहां फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं हैं और साथ में 5-6 साल के अपडेट्स मिलते हैं। इसके उलट सैमसंग का One UI 7 जो एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है, वो पूरी तरह से इंडस्ट्री लीडिंग गैलेक्सी AI पर फोकस करता है। और हाँ, सैमसंग यहां 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का वादा कर रहा है, जो इसे काफी फ्यूचर प्रूफ बनाता है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट नहीं होता। अगर निष्पक्ष होकर देखें तो iOS 18 में अभी गैलरी के अंदर वीडियो प्ले करते समय कुछ बग्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतना प्रीमियम फोन होने के बावजूद सैमसंग में आपको नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे कुछ प्री इंस्टॉल किए गए ब्लोटवेयर ऐप्स मिलते हैं, जो शायद हर किसी को पसंद ना आए। सॉफ्टवेयर की बात हो गई, अब आते हैं उस चीज पर जो तय करती है कि हमारा फोन दिन भर चलेगा या नहीं, यानी बैटरी लाइफ और चार्जिंग। इसे हम एक तरह का मैराथन टेस्ट कह सकते हैं। यहाँ चार्जिंग स्पीड का अंतर सच में बहुत बड़ा है। जब दोनों फोन्स को 65 वॉट के अडेप्टर से चार्ज किया गया, तो सैमसंग S25 अल्ट्रा ने महज 60 मिनट यानी सिर्फ 1 घंटे में फुल चार्ज होकर दिखा दिया। लेकिन वहीं आईफोन 16 प्रो मैक्स को 100% चार्ज होने में पूरे 150 मिनट यानी लगभग 2.5 घंटे लग गए। तो स्पीड के मामले में तो सैमसंग बिल्कुल क्लियर विनर है। पर असली कहानी बैटरी ड्रेन में छिपी है। देखिए, एप्पल में 4685 mAh की बैटरी है और सैमसंग में पूरे 5000 mAh की। लेकिन इतनी अलग अलग कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड होने के बावजूद जब आप पूरा दिन मिक्स्ड और हैवी यूसेज करते हैं, तो रात होते होते दोनों ही फोन्स में ठीक 15 से 20% बैटरी ही बचती है। मतलब दोनों आपको एक पूरा दिन आराम से निकाल कर दे देंगे, लेकिन कोई भी फोन 2 दिन चलने वाला नहीं है। चलिए अब फोन के अंदर चलते हैं, यानी परफॉर्मेंस और गेमिंग की तरफ। जब बात हैवी लोड्स की आती है, तो कौन सा फोन अपनी कूलनेस बरकरार रख पाता है? डेटा देखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 3nm आर्किटेक्चर क्या भला है। आसान भाषा में समझें तो ये चिप बनाने की एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जो एक बहुत ही छोटे से स्पेस में ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स को फिट कर देती है। इससे फोन की स्पीड तो रॉकेट जैसी हो ही जाती है, साथ ही बैटरी की खपत भी काफी कम हो जाती है। एप्पल का A18 Pro और सैमसंग का स्नैपड्रैगन 8 Elite दोनों ही इसी कमाल की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन चिप्स का असली टेस्ट हुआ तो नतीजे कुछ ऐसे सामने आए।
3D मार्क टेस्ट में एप्पल ने 73% की बेहतरीन थर्मल स्टेबिलिटी दिखाई, जबकि सैमसंग 47% पर ही रह गया। गेमिंग में गेंशिन इम्पैक्ट खेलते हुए एप्पल 120 FPS सपोर्ट करता है, वहीं सैमसंग आपको एक कंसिस्टेंट 60 FPS देता है। हीटिंग की बात करें तो वहां भी एप्पल थोड़ा ठंडा रहा, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था, सैमसंग के 41 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले। और एक बात, एप्पल के पास अब AAA PC गेम्स की अच्छी खासी लाइब्रेरी आ चुकी है, जबकि एंड्रॉयड पर अभी भी कुछ बड़े गेम्स क्रैश कर रहे हैं। और अब वो फीचर जिसका शायद आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, कैमरा। ये मुकाबला सिर्फ लेंस का नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का है। एप्पल का नेचुरल रियलिज्म बनाम सैमसंग का AI बूस्टेड विविडनेस। अगर हम सिर्फ कागज के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो सैमसंग काफी आगे दिखता है। 200 मेगापिक्सल का सेंसर, 100x जूम और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। वहीं एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सेंसर, 25x जूम और 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल्स और 8K रिकॉर्डिंग अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत नहीं होते, बल्कि ये बस एक प्रैक्टिकल गिमिक बनकर रह जाते हैं। इसे समझने के लिए टेस्टिंग के दौरान का एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण सामने आया। जब साकिब भाई की तस्वीर ली गई तो पता चला कि टी-शर्ट का जो बिल्कुल असली रंग था वो सिर्फ आईफोन ने ही सही कैप्चर किया। सैमसंग ने क्या किया, उसने AI का इस्तेमाल करके तस्वीर को थोड़ा ब्राइट कर दिया, स्किन टोन को बूस्ट कर दिया ताकि फोटो देखने में और ज़्यादा आकर्षक लगे। तो अगर आपको बिल्कुल असली और नेचुरल रंग चाहिए तो एप्पल वहाँ स्ट्रिक्ट कलर एक्यूरेसी पर फोकस करता है। अब देखते हैं कि रात के समय यानी लो लाइट में ये कहानी कैसे बदलती है। यहाँ सैमसंग का AI अपना असली कमाल दिखाता है। ये डार्क बैकग्राउंड्स को भी एकदम साफ और रोशन कर देता है। वहीं एप्पल बैकग्राउंड को डार्क ही छोड़ना पसंद करता है। सेल्फी की बात करें तो एप्पल रात में भी आपको नेचुरल टोन देता है, लेकिन जूम करने पर यह थोड़ा ब्लर हो सकता है। दूसरी तरफ सैमसंग रात की सेल्फी में भी चेहरों को एकदम शार्प और ब्राइट कर देता है। हमने डिज़ाइन देख लिया, परफॉर्मेंस देख ली और कैमरे को भी टेस्ट कर लिया। अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर, कीमत और हमारा अंतिम निष्कर्ष। क्या इतने पैसे लगाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई बड़ा फ़ायदा देता है? अगर हम भारत में इन दोनों के 256 GB वाले बेस मॉडल की बात करें तो इनकी कीमत में लगभग 20,000 रुपए का एक बहुत ही बड़ा गैप है। आईफोन 16 प्रो मैक्स लगभग ₹1,25,000 से शुरू होता है, जबकि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लगभग 1,30,000 रुपए में मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्राइस गैप किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। कीमत अपनी जगह है, लेकिन एक दिलचस्प रियलिटी चेक ये भी है कि दोनों ही ब्रांड्स ने कुछ ऐसे हार्डवेयर दिए हैं जो सुनने में तो बहुत कमाल के लगते हैं, पर असल में उनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। जैसे एप्पल का नया डेडिकेटेड कैमरा बटन और सैमसंग का आइकॉनिक S पेन। प्रैक्टिकल टेस्टिंग में यही सामने आया है कि आमतौर पर लोग इन दोनों ही फीचर्स को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। और आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और ज़रूरी टेक अवे शायद यही है। अगर आपके पास पहले से ही सैमसंग का S24 अल्ट्रा है और आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। S24 अल्ट्रा में कोई बहुत बड़ा या क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है, इसमें बस छोटे-छोटे इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही किए गए हैं। सच कहूँ तो S24 अल्ट्रा आज भी एक बेहद ही शानदार डिवाइस है। तो फाइनली सारी बातें जानने और समझने के बाद सवाल यही रह जाता है कि आपकी डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सी टेक फिलॉसफी एकदम फिट बैठती है। क्या आपको एप्पल की वो नेचुरल रियलिज्म और भरोसेमंद स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर सैमसंग की AI से भरपूर कस्टमाइजेशन और विविडनेस? इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।